माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूं। सभा की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आखिर संसद में ये जबरदस्त हंगामा क्यों हुआ? हंगामा भी इतना कि ओम बिरला की कुर्सी को विपक्षी सांसदों ने बुरी तरह से घेर लिया और हाथ में उनके पोस्टर्स थे। ये पोस्टर्स किस नेता के थे? आज संसद में गजब बवाल हुआ है दोस्तों। एक्चुअली में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से सरकार मनरेगा को खत्म करके एक नया कानून लेकर आएगी। इसके लिए सरकार ने वो विधेयक आज संसद में आनन फानन में पेश कर दिया। जब ये विधेयक संसद में पेश किया गया, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, तो विपक्षी नेताओं ने इस पर आपत्तियां जाहिर की कि आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं। प्रियंका गांधी ने बकायदा इसके लिए बोला कि इस सरकार की सनक समझ में नहीं आती। इसके अलावा विपक्ष के बहुत से नेताओं ने इस पर आपत्ति जाहिर की। इनफैक्ट सुप्रिया सुले ने तो ये भी कहा कि स्टैंडिंग कमेटी में इसको भेज देना चाहिए। लेकिन हुआ ये दोस्तों कि विधेयक को पुनः स्थापित करने के लिए ओम बिरला ने सभी सांसदों से पूछा जाता है ना कि जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके पक्ष में नहीं है जैसे कि विपक्ष के लोग हैं तो ना कहें। तो वो एक ऐसा पल था जिसमें आप देखिए कुछ सेकंड के लिए ओम बिरला भी रुके, क्योंकि हाँ कहने वालों से कहीं ज्यादा आवाज ना कहने वालों की आई। लेकिन फिर भी ओम बिरला ने हाँ कहने वालों की ही सुनी। राष्ट्रीय एक ही विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूं। सभा की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों हुआ क्या कि जब ये बिल पेश किया गया, सत्ता पक्ष की तरफ से भी बात बोली गई, विपक्ष की तरफ से भी बात बोली गई, तो विपक्ष के लोगों को बार बार बोलने का मौका मिल रहा था। जैसे आरएसपी के नेता हैं प्रेमचंद, उन्होंने कृषि मंत्री से सवाल पूछ लिया कि आपको महात्मा गांधी के नाम से ऐसी क्या आपत्ति है कि आप क्यों नाम उनका हटाना चाहते हैं। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं ने यह भी कहा कि पहले के एक्ट में सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, अभी जो नया एक्ट आप लेकर आए हैं इसमें तो आप राज्य सरकार पर बोझ डाल रहे हैं। राज्य सरकारों पर इतना बोझ आप क्यों डाल रहे हैं? बहुत गंभीर सवाल विपक्ष के नेताओं ने खड़े करने शुरू कर दिए। इनफैक्ट दोस्तों हालत ये हो गई कि संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू को खड़ा होना पड़ा और कहना पड़ा कि हमारे पास जो है बिजनेस, एक लंबा बिजनेस है, रूल 72 का यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है। अभी तो बस विधेयक पेश ही हुआ है, इतने लंबे लंबे भाषण विपक्ष के नेता क्यों दे रहे हैं? संसद का वक्त जो है बर्बाद हो रहा है। अच्छा अजीब बात देखिए दोस्तों, रिजिजू साहब बकायदा खड़े होकर एक दिन पहले 1 घंटा पूरा संसद का क्वेश्चन आवर बर्बाद हो गया, क्योंकि खड़े होकर ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, क्योंकि उनकी रैली के किसी कोने में मोदी जी के लिए पता नहीं किसने नारे लगा दिए, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। जो खुद सत्ता पक्ष में रहकर 1 घंटा संसद का बर्बाद कर गए, आज विपक्ष के नेताओं के खड़ा होने पर देखिए किस तरह से वक्त की बर्बादी का रोना रो रहे थे। आपने इतना मौका दिया और आप इंट्रोडक्शन के समय में आपने इतने लोगों को बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमेशा मौका देते हैं, मगर हम टाइम बाउंड है, हमारे पास बिजनेस है सरकार के पास। मैं सिर्फ और ये सुनने और ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे, चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे। लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारे कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है, जब हम रूल 72 पे यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल पे अपोज करते हैं तो स्पेसिफिकली स्पीकर साहब ने बार बार याद दिलाया, वी हैव टू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ मेकिंग लेजिस्लेशन ऑफ दिस हाउस। इस सदन का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को ही सीमित रखे तो ठीक रहेगा। आप प्रेमचंद्र जी, आप पूरा आर्टिकल 343 में जा रहे, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को सब जानता है। इस देश में 2 भाषा, यूनियन ऑफ इंडिया का 2 भाषा चलता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों यूज कर सकते हैं। ये प्रथा तब से चलते आया है। आप इसको अननेसेसरी रूल 72 में आप इसको कोट कर रहे हैं।
हमारा कोई आपत्ति नहीं, सब बोल सकते हैं। सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है सर कि अगर आप तो इतनी सी रिक्वेस्ट करो कि वो आपको नहीं सुन सर, ले। ऐसा अनलिमिटेड बोलते जाएगा तो सरकार को तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि रूल 72 का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो रिजिजू को ये बोलना पड़ा क्योंकि सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष बहुत तगड़ी बात बोल रहा था। जैसे धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने बहुत छोटे शब्दों में कुछ सेकंड में अपनी बात बोली, लेकिन बहुत तगड़ी तरीके से सरकार को घेरा कि हम भी राम जी का सम्मान करते हैं और राम जी के नाम पर आप ये नई योजना लेकर आए हैं, लेकिन महात्मा गांधी से आपको इतनी आपत्ति क्यों है? महात्मा गांधी भी अपने अंतिम पलों में हे राम कहकर ही उनका देहांत हुआ है। और जब केंद्र की सरकार कहती है कि वो इतनी ताकतवर हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है, तो हर योजना में राज्यों पर इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है? मैं माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की ओर से इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध के सभापति जी कारण है, लगातार हमारे देश के अंदर बातें बहुत की जाती हैं कि केंद्र सरकार इतना मजबूत हो गई है, आर्थिक तौर पर इतना सहयोग कर रही है, लेकिन लगातार बिल दर बिल, अधिनियम दर अधिनियम, बजट दर बजट लगातार प्रदेशों पर वजन बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार अपना वजन हल्का करती जा रही है, जिम्मेदारी घटाती जा रही है। दूसरा सभापति जी, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से और पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन गांधी जी ने भी आखिरी शब्द राम राम कह के गए थे, कम से कम हे राम कह के गए थे। कम से कम उस महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं करिए, ये हमारी प्रार्थना है। पूरे दुनिया में जाते हैं आप, गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं और देश के अंदर बापू का अपमान होता है। आप बोलना चाहती नहीं बोलना चाहती? इसके अलावा दोस्तों सुप्रिया सुले भी बोली और सुप्रिया सुले ने भी कहा कि कम से कम इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना चाहिए, इतनी जल्दबाजी में इस तरह से विधेयक पास नहीं होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी यही बात बोली, जो उन्होंने भाषण दिया उन्होंने यही बात बोली। हालांकि उनको सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार इंटरप्ट किया जा रहा था, ओम बिरला की तरफ से बार बार इंटरप्ट किया जा रहा था, लेकिन वो लगातार धाराप्रवाह अपनी बात बोलती रही। लेकिन उसके बाद संसद में हंगामा हुआ, कृषि मंत्री ने संसद के अंदर विधेयक को पुनः स्थापित किया और उसके बाद हालत ये हो गई कि विपक्ष के जो सांसद थे वो बिल्कुल वेल में आ गए, ओम बिरला की कुर्सी को घेर लिया और संसद को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आप सोचिए दोस्तों कि क्या स्थिति है। मतलब ये बिल सरकार मनरेगा खत्म करने वाली है, नया बिल लाने वाली, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन आप देखिए ये एक पैटर्न बन गया है, विपक्ष मुद्दे ना उठा पाए। प्रदूषण के नाम पर विपक्ष चाहता था संसद में बहस हो, लेकिन अगर प्रदूषण पर संसद में बहस शुरू हो गई तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि अब तो कह भी नहीं सकते अरविंद केजरीवाल की सरकार है। तो आप देखिए हर संसद के सत्र के आखिरी दिनों में कुछ ना कुछ सरकार किसी बिल के जरिए एक ऐसा करंट पैदा करती है जिससे सारी बहस उसी के इर्द गिर्द हो जाए। अब ये जो हफ्ता है, संसद का आखिरी हफ्ता है, 19 तारीख को संसद का सत्र खत्म हो जाएगा। 15 तारीख से 19 तारीख तक जो संसद के लिए सरकार ने, बाकायदा बीजेपी ने अपने सारे सांसदों को व्हिप जारी किया है। तो क्या सरकार इसी सत्र में इसको पास करवाना चाहती है? वो आनन फानन में इसी सत्र में इस पर बहस करवाना चाहती है? मतलब इतनी जल्दबाजी क्यों है, इतनी हपड़ दपड़ क्यों है? और जब इस पर बात करता है विपक्ष तो कहा जाता है वक्त की बर्बादी। अब इस पर बात नहीं करेंगे तो फिर किस पर बात करेंगे दोस्तों? जब वंदे मातरम पर इस देश की संसद में घंटों बहस हो सकती है, तो फिर इन मुद्दों पर बहस नहीं होगी तो फिर किस मुद्दे पर बहस होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।